क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। नमस्कार, मैं सुधा चंद्र क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों से मासूम इस दुनिया में कोई नहीं है। आइए आज मैं आपको दो प्यारी सी मासूम सी बहनों से मिलवाने जा रही हूँ। 12 साल की सोनू और 9 साल की गुड़िया। जहां एक तरफ इन दोनों बहनों का प्यार देखकर आप गदगद हो जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ इनकी कहानी देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप ये सवाल पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम ये कैसे समाज में रहते हैं। अरे वो लड़की दूध का पैकेट लेके भाग रही है, पकड़ो उसको। अरे कहाँ भागी जा रही है? हाँ, मेरी दुकान से दूध का पैकेट चुरा के भाग रही थी। चल दे इधर। अरे मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझे छोड़ दो। छोड़ो मेरा हाथ। तुझे पुलिस के हवाले करता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? और क्यों मारा लड़की को? सर ये लड़की नहीं है, चोर है चोर। मेरी दुकान से दूध का पैकेट चुरा कर भाग रही थी, वो देखिए। नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। झूठ बोल रही है साहब, झूठ बोल रही है। आप खुद देखिए। सर जाने दो लड़की को, और तू भी अपनी दुकान पर जा। जा। ये लड़की, तेरा घर कहाँ है? चल तुझे छोड़ देता हूँ। चल चल। क्या नाम है तेरा? बता क्या नाम है तेरा? सोनू। चोरी क्यों की? मैंने चोरी नहीं की। तो वो दुकानदार झूठ बोल रहा था, मैं सब जानता हूँ। क्यों चोरी की? मैंने चोरी नहीं की। आगे का रास्ता मुझे पता है, मैं चले जाऊंगी। चल मैं छोड़ देता हूँ। कहाँ ना मैं चले जाऊंगी। ठीक है, आज तुझे जाने देता हूँ। अगर दोबारा चोरी करी ना तो तुझे सीधा जेल में डाल दूंगा। ठीक है। गुड़िया। दीदी। मैं तेरे लिए दूध ले आई। तूने 3 दिन से कुछ नहीं खाया ना? हाँ दीदी। ले गुड़िया, दूध पी ले। ये तो कच्चा है, मुझे नहीं पीना। गुड़िया, घर में गर्म करने के लिए गैस नहीं है। और तू नाक बंद करके पी ले ना, दवाई समझकर। मुझे नहीं पीना। अब पी लेना गुड़िया। तू ये पीगी तभी तो तुझे ताकत मिलेगी ना। हाँ, और तो अपने सोनू देख ले तो इतना कर ही सकती है ना। चल पी ले फटाफट। आप बोल रहे हो इसीलिए पी रही हूँ। हाँ हाँ, पी ले फटाफट। मेरी प्यारी गुड़िया रानी, तू फटाफट दूध पी ले, फिर मैं तेरे सर की मालिश कर देती हूँ। तेरी नींद भी आ जाएगी और सर दर्द भी गायब हो जाएगा। सर यही घर है। बेटा दरवाजा खोलो। कौन आया दीदी? चलो चलो चलो। मैंने कहा था ना आपको कि मैंने चोरी नहीं की है। हमें पता है कि तुमने चोरी नहीं की। हम तो बस तुम्हारे घर वालों से मिलने आए। सूरज, बाहर पूछताछ करो। अरे अरे मेरी बात तो सुनिए, वहां कहाँ जा रहे हैं? कहाँ है तुम्हारे पापा? पापा नहीं है, वो बाहर गए काम पर। और मम्मी? वो भी नहीं है घर में। तुम्हें अकेला छोड़ के दोनों काम पे चले गए? हाँ। ठीक है, आने दो उन्हें, हमें उनसे कुछ बात करनी है।
अरे नहीं, अभी उन्हें आने में बहुत टाइम लगेगा। अभी नहीं आएंगे वो। कोई बात नहीं है, हम इंतजार कर लेंगे। यहाँ छुप जा गुड़िया, बिल्कुल आवाज मत करना और बाहर मत निकलना जब तक मैं ना बोलूं, समझी? तुझे तो पता है ना बाहर कितना खतरा है। जी दीदी। सोनू के माता पिता? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं सर। पर मैं सोनू से जब भी पूछता हूँ ना, एक ही बात बोलती है, मम्मी पापा गाँव गए। हाँ साहब, मुझे भी यही बोली थी कि पापा गाँव गए। ठीक है। बेटा सच सच बताओ कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो दोनों गाँव गए हैं। तो ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्यों झूठ बोला कि वो काम पे गए हैं? बस ऐसे ही। ये इस फोटो में जो छोटी बच्ची है, ये कौन है? वो मेरी छोटी बहन है गुड़िया। और कहाँ है? मम्मी उसे लेकर गांव चली गई है। वो भी छोटी है ना, तो मम्मी के बिना नहीं रहती। कमाल की बात है, इस छोटी सी बच्ची को यहाँ अकेला छोड़ के सब गांव चले गए। सूरज, एक काम करो, इसके गांव का पता निकालो। चल के बात करनी पड़ेगी, उनसे पूछना पड़ेगा कि इसे यहाँ पे अकेला क्यों छोड़ा। अरे नहीं, वो मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है। मैं बड़ी हूँ ना, तो खुद का घर का ध्यान रख लेती हूँ, इसीलिए। अच्छा। हाँ। कितने साल की हो तुम? 12 साल। फिर भी बात तो करनी पड़ेगी। कौन से गांव गए हैं तुम्हारे माँ बाप? वो गांव नहीं गए, वो पता नहीं कहाँ गए, मुझे छोड़कर गए। मुझे नहीं पता। मतलब ये गांव वाली बात भी तुमने झूठ कही हमसे? देखो सोनू, सच सच बताओ कि तुम्हारे माँ बाप है कहाँ? वो मम्मी कुछ दिन पहले गुड़िया को साथ लेकर चली गई थी, और पापा वो तो कब का चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए, फिर वापस आए ही नहीं। कमल रुक जा, कमल रुक, कमल। सोनू बेटा, तुम डरो मत। तुम्हारे मम्मी पापा और बहन कहाँ हैं, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। लेकिन उन्हें ढूंढने के लिए हमें इस फोटो की जरूरत पड़ेगी। सूरज, फोटो ले लो। और तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? जहाँ तुम सुरक्षित रह सको, बड़ों की निगरानी में। तुम छोटी बच्ची हो, तुम्हें यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकते। नहीं, मैं अकेली रह सकती हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली। देखो, तुम्हें चलना तो पड़ेगा, क्योंकि यही नियम, किसी भी नाबालिग बच्ची को ऐसे लावारिस नहीं छोड़ सकते। लक्ष्मी, लेके चलो। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे आप लोगों के साथ नहीं जाना, मुझे छोड़ दीजिए। नहीं दीदी, मुझे छोड़ के मत जाओ दीदी। मुझे छोड़ दो, नहीं जाना। सर, लड़की के माँ बाप कई दिनों से गायब हैं। बाप का नाम कमल है और माँ का नाम इंदु। कमल का फोन नंबर तो हमें मिल गया है, लेकिन शायद माँ के पास फोन नहीं है। ठीक है, तो बाप के फोन से उसकी जानकारी निकालो और वो बच्ची सोनू, उससे बात करते रहो, शायद कुछ बता सके। छोड़ो मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। तो बस 2 मिनट में छोड़ दूंगी, 2 मिनट। पर आप लोग मुझे यहाँ क्यों पकड़ कर लाए हो? मुझे नहीं रहना यहाँ पर। बेटा, पकड़ के नहीं लाए, आपके अच्छे के लिए। चेकअप करा के आपको घर छोड़ देंगे। ओके? देखिए, मेरे मम्मी पापा घर पर आ गए होंगे, और अगर मैं वहाँ नहीं मिली तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। आई नो बेटा, बस अभी छोड़ देंगे। छोड़ कर आओ उनको, बस 2 मिनट, 2 मिनट। अरे मेरा हाथ छोड़ो, मुझे नहीं रहना यहाँ। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाने दो। दीदी, बिल्कुल आवाज मत करना और बाहर मत निकलना जब तक मैं ना बोलूं, समझी? सॉरी गुड़िया, मैं तेरे पास नहीं आ पाऊंगी। मुझे माफ कर दे गुड़िया। सर, वो लड़की बार बार घर जाने की जिद कर रही है। ऐसा होता है,
लड़की घबराई हुई है इसलिए। लेकिन सर उसकी जिद में डर कम, बेचैनी ज्यादा है, जैसे कुछ छुपा रही है। अच्छा, उसके माँ बाप का कुछ पता चला? सर तफ्तीश जारी। सर मैंने पता किया है कि इस लड़की को और कई दुकानदारों ने खाना चुराते हुए पकड़ा है। और सर एक चौंकाने वाली बात और है, एक दुकानदार ने बताया कि उसने उसे भरपेट खाना खिलाया, फिर भी उसकी दुकान से दूध और बिस्किट की पैकेट चुराकर भाग गई है। सर कहीं उसने दूध और बिस्किट किसी और के लिए तो नहीं चुराए थे? क्या? कहाँ चली गई? पता नहीं सर। पता नहीं मतलब? यहाँ दरवाजा बंद करके ताला लगा के रखने को कहा था ना, फिर कैसे भाग गई? सर कल रात को तो यहीं पे थी, सुबह आई तो कमरे में नहीं थी, शायद खिड़की से कूदकर भाग गई। खिड़की से भाग गई? ये कैसा बहाना है? कैसी सिक्योरिटी है आपकी? एक छोटी सी बच्ची को नहीं संभाल पाए? पता नहीं कहाँ चली गई होगी। अकेली लड़की है, कुछ भी हो सकता है, पता है ना कितना खतरा है, और ये सब आपकी लापरवाही की वजह से। अंकल चौक जाने का रास्ता कहाँ से आएगा? आगे से जाके राइट। थैंक यू। गुड़िया गुड़िया गुड़िया, मैं आ गई। गुड़िया 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 कहाँ गई? गुड़िया गुड़िया कहाँ चली गई? गुड़िया 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 कहाँ है? गुड़िया। अपनी बहन को दुनिया से सुरक्षित रखने के लिए सोनू ने गुड़िया को एक अलमारी में छुपा कर रखा था, लेकिन अब गुड़िया उस अलमारी से गायब है। सोनू और गुड़िया ये दोनों बहनें अपने ही घर में लावारिस की तरह रहने के लिए मजबूर हो गई थी। आखिर इन बच्चों के माता पिता कैसे हैं, जो इन बच्चों को अकेले छोड़कर वहां से चले गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि 12 साल की ये मासूम लड़की सोनू झूठ बोल रही है, कोई गहरा राज वो छुपा रही है? कहीं उसके माता पिता के गायब होने से और गुड़िया के गायब होने में कोई गहरा संबंध था? गुड़िया सर मेरी गुड़िया अंदर नहीं है सर, वो यहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसा तो नहीं कि वो लोग उसे उठाकर लेके गए, वो लोग उसके साथ कुछ भी कर देंगे। सर प्लीज मेरी गुड़िया को बचा लीजिए सर, प्लीज बचा लीजिए। सोनू शांत हो जा, शांत हो जा बेटा। गुड़िया कहीं नहीं गई, गुड़िया हमारे पास। वक्त रहते हमने उसे बचा लिया था। सर गुड़िया गुड़िया दीदी दीदी आप कहाँ चले गए थे? आपने बोला था बस थोड़ी देर के लिए। मैं तुझे मुसीबत में छोड़कर अकेली चली गई थी, मुझे माफ कर दे गुड़िया, अपनी बड़ी बहन को माफ कर दे। दीदी आप माफी मत मांगो, मैं आपसे गुस्सा थोड़ी हूँ। सुभाष तुम बता रहे थे कि वो लड़की डर और बौखलाहट में बहुत कुछ बोल रही थी, क्या बोल रही थी? हाँ सर, वो बोल रही थी कि मेरी गुड़िया को बचा लो, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, इससे तो यही लगता है कि इस लड़की सोनू को किसी का डर है। अरे ये लड़की शुरू से कुछ न कुछ छुपा रही है। पहले तो इसने कहा कि इसके माँ बाप काम पे गए, फिर इसने कहा कि इसके माँ बाप गाँव गए, जबकि इसने खुद से अलमारी में छुपा रखा था। पहले मुझे लगा कि लड़की चोर है, इसलिए वो अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखती है, जबकि उसने अपनी बहन को छुपा रखा था। उसने अपनी बहन को इसलिए छुपाया था क्योंकि उसे किसी से खतरा है, लेकिन किससे? बड़ी अजीब बात है कि इतनी छोटी बच्चियों को कोई अकेला छोड़ के जाएगा तो कहाँ और क्यों? सुभाष सर, पता लगाओ कि इन बच्चियों के इनके माता पिता से संबंध कैसे थे। क्या वो इन्हें मारते पीटते थे? इनके रिश्तेदार वगैरह कौन है, सबका पता लगाओ, पूरी हिस्ट्री निकालो इनकी। सर
दीदी ये कौन सी जगह है? मुझे यहाँ नहीं रहना। तू फिक्र मत कर गुड़िया, हम यहाँ से जल्दी जाएंगे, लेकिन हमें कुछ दिन और यहाँ रहना होगा। तू तो मेरी प्यारी गुड़िया है ना। दीदी की छोटी सी गुड़िया। लेकिन तू मुझे एक वादा कर कि यहाँ अगर तुझसे कोई कुछ भी पूछेगा तो उस सवाल का जवाब मत देना, और जो कुछ भी है उसके बारे में किसी को कुछ मत बताना, वरना हमारी परेशानी और बढ़ जाएगी। तू समझ रही है ना गुड़िया? हाँ दीदी। मेरी प्यारी गुड़िया रानी। ये जो इंदु है वो कैसी माँ थी और उसके पति के साथ कैसा रिश्ता था? सर बच्चों पर तो उसका कम ही ध्यान था, सारा समय अपने पति कमल से लड़ती रहती थी। मैंने कई बार खुद देखा उन्हें लड़ते हुए। सर पैसे की तंगी है तो क्या कुछ भी करती फिरेगी? ऐसे पैसे पैसे क्या दिन भर पैसा पैसा, तेरा पैसा खा गया होगा मैं। डूब गया सारा पैसा, बात समझ में नहीं आती। एक तरफ तू है और बाहर जाओ तो वो दोनों, जीना हराम कर रखा है। आज के बाद अगर पैसे पैसे की तो रख के दूंगा एक। कांस्टेबल ने बताया कि आपकी सोनू गुड़िया की मम्मी इंदु से काफी अच्छी बोलचाल थी, तो आपको नहीं पता कहाँ चली गई वो? सर बोलचाल थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। इंदु का ज्यादा आना जाना तो वो संजय के घर पर था। अरे क्या सर, आप भी लोगों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर रहे हैं? अच्छा, तो अब तू हमें सिखाएगा कि हमें किसकी बात सुननी है और किसकी नहीं? अरे नहीं नहीं सर, मैं तो बस ज्यादा इधर उधर मत करो, चुपचाप ये बता कि तेरे और इंदु के बीच में क्या चक्कर था? हाँ सर, वो थी मेरे साथ। अब एक अबला बेसहारा औरत को किसी का सहारा तो चाहिए ना। तो तूने उसे सहारा देने के बदले उसके साथ अफेयर कर लिया? अरे नहीं नहीं सर, मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, वो ऐसा चाहती थी। तो उसके पति को पता था तुम दोनों के बारे में? कौन, वो कमल? सर वो तो पूरे दिन नशे में धुत रहता है और सड़क पर चलती लड़कियों को छेड़ता है। अकेली अकेली कहाँ जा रही है जाने मन, हमको भी तो साथ लेके चलो। बदतमीज! क्या सड़क चलती लड़की छेड़ रहा है बे? शर्म नहीं आती? तेरे घर में भी बेटिया है। हाँ है, बिल्कुल है। तू क्यों गरम हो रहा है? तू बीच में क्यों घुस रहा है? तेरी बीवी को छेड़ा है मैंने। जबान संभाल के बात कर, वरना क्या कर लेगा? क्या उखाड़ लेगा तू मेरा? तेरे जैसे से कौन संभाल के बात? चल रे। अरे तू निकल। सर कमल तो सट्टेबाज है सर, सारे पैसे सट्टे में हार गया। और इंदु? वो औरत, उसके बारे में क्या बताऊं सर? वो आगे जो किराने की दुकान है ना, वो वहां से वो सामान फ्री में ले देती सर। और वो संजय ना, संजय उसने तो उस औरत को इतने सारे पैसे दे रखे थे कि कभी वापस नहीं लिए। और जब वापस नहीं लिए तो कुछ ना कुछ तो होगा ना सर। हाँ ये ले, उधार ना खाते में लिख देना। तू चिंता मत कर। नहीं साहब, मैंने तो सिर्फ उसकी मदद की थी। कमल किसी काम का आदमी नहीं था साहब। अब गरीब औरत दो बच्चियों को कैसे पाले? अब किसी के बच्चे भूखे सोए अच्छा नहीं लगता ना साहब। बस यही सोचकर मैंने उसकी मदद की थी, और ये भी कहा था कि जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो मुझे लौटा देना। सर मैंने तो सिर्फ उसके बुरे वक्त में मदद की थी और कुछ भी नहीं। कमल बहुत ही बुरा इंसान था साहब, अपनी गरीबी का फ्रस्ट्रेशन अपनी बच्चियों पर उतारता था। बात समझ में नहीं आती। कितने मतलब किशोर नशे और सट्टे की लत में डूबा एक गैर जिम्मेदार आदमी था और उसका कैरेक्टर भी ठीक नहीं था। हाँ सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे इंदु के अफेयर के बारे में पता चल गया हो और उसने उसे मार दिया और फिर गायब हो गया? वैसे ये भी हो सकता है कि रोजाना की मार पिटाई से परेशान होकर एक दिन गुस्से में आकर खुद इंदु ने ही अपने पति को मार दिया था। सर कमल के फोन रिकॉर्ड्स मिल गए हैं। उसका फोन कहरीबाद सीहोर में था और फिर बंद हो गया।
चलो चलो बच्चों, खाना खाने का टाइम हो गया, चलो चलो चलो। गुड़िया, क्या हुआ प्रिया, खाना क्यों नहीं खा रही? दीदी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे नहीं खाना। क्यों नहीं खाना गुड़िया? लो खाना खाओ। मुझे डर लग रहा है। बहादुर गुड़िया डरती नहीं है ना? और अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो कमजोर हो जाओगी, कमजोर होगी तो और डर लगेगा, और हमें डरना नहीं है ना। तो चलो खाना खा लो। और तुम क्यों डरती हो? हम हमेशा साथ रहेंगे। आओ। सर मैंने सीहोर जाके इंक्वायरी की तो पता चला कि कमल का खून हो चुका है। क्या? हाँ सर, वहाँ के थाने ने गुमशुदा लाश की लिस्ट में उसका नाम और फोटो लगा रखा था। हमने वो लाश पड़ोसियों और संजय को दिखाई, उन सब ने वेरीफाई किया है, बॉडी कमल की ही है। तुमने पता किया है मर्डर की वजह क्या थी? सर मर्डर करने वालों की खोजबीन तो सीहोर पुलिस भी कर रही है और हम भी, लेकिन सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई यहाँ भोपाल से सीहोर गया हो, उसे मारा हो और यहाँ वापस लौट आया हो? नहीं सर, हिंदू ने ही तो। देखो, इंदू का कमल के खून से कोई लेना देना है या नहीं, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सुभाष सर, हमारे लिए इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तब तक ये मासूम बच्चियां बिना परिवार के परेशान होती रही। इस वक्त तो उनका पूरा भविष्य ही असमंजस में है, और अब उन्हें एक और सच बताना जरूरी है। क्या तुम दोनों का रोज का? तुम बाहर बच्चों से खाना क्यों नहीं खाती हो? हैं? बाहर क्यों नहीं आती हो सबके साथ? लो, तुम भी खा लो। नहीं खाना। क्या किया? फिर से रूम गंदा कर दिया ना? अभी मैंने साफ किया था। गुड़िया तुम सुनती क्यों नहीं हो किसी की? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी बहन पे चिल्लाने की? क्या चाहती हो तुम? क्यों चिल्ला रही हो? दूर हटो यहाँ से। मैं चिल्ला नहीं रही, मैं समझा रही हूँ। तुम चिल्ला रही हो मेरी बहन पर, मेरी गुड़िया पर। खबरदार इसे हाथ लगा तो वरना मारूंगी। अरे मैंने कहाँ हाथ लगाया? दूर हटो यहाँ से। तुम्हें किसने रखा है यहाँ पर? तुम्हें तो पागल खाने होना चाहिए। क्या हो रहा है ये? सर मैं तो बस बच्चियों को। तुम जाओ यहाँ से, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। सोनू, गुड़िया, एक बुरी खबर है बेटा, तुम दोनों के पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। पापा हमें खाने खाने ले गए। सर मुझे लगा था कि अपने पिता की मौत की खबर सुनकर दोनों बच्चियां टूट जाएंगी। गुड़िया ने तो बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट किया जैसे एक नॉर्मल बच्ची करेगी, लेकिन सर सोनू, वो बिल्कुल चुप थी, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा अपने पिता की मौत का। सुभाष, कभी कभी रिएक्ट ना करना भी एक रिएक्शन होता है। जरूर सोनू के मन में ना कोई बहुत बड़ी बात छुपी हुई, वरना इतनी कम उम्र में इतने गहरे जज्बात बहुत अजीब है ये। सर, कमल के कातिलों का पता चल गया है। वो दो लोग थे, राकेश और जीतू। कमल कई महीनों से कर्जा लौटाने का वादा तो कर रहा था, लेकिन सर उन्हें लौटा नहीं रहा, इसलिए कर्जा वसूली के चक्कर में गुस्से से आकर उन्होंने मार दिया उसे। अच्छा, तुमने पता किया उन दोनों का इंदू के साथ कोई कनेक्शन है या नहीं? सच उगलवाने के लिए हमने उनकी बहुत पिटाई की, लेकिन सर सच में उन्हें इंदू के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर इन बच्चियों की माँ इंदू आखिर है कहाँ? वो जिंदा भी है या वो भी? सोनू, ए सोनू, खोलना दरवाजा, कोई है? हाँ? सर अगर दोनों बच्चियों की मां नहीं मिली तो ऐसे में दोनों बच्चियों का अडॉप्शन का प्रोसेस इनिशिएट करनी होगी। सर आखिर गार्जियन के बिना कब तक रहेंगी? इनके लिए भी तो फॉस्टर पेरेंट्स और खुद का आश्रय ढूंढना पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन दोनों बच्चियों को कोई एक ही परिवार अपना ले
इसके चांसेस तो बहुत कम है। सर गुड़िया छोटी है, इसके चांसेस हैं कि इसको परिवार जल्दी मिल जाए, लेकिन सोनू उम्र में ही बड़ी है और तेज और खूंखार भी, तो इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। दीदी, मुझे आपकी गोद में सोना है। आपको पता है ना मुझे आप ही की गोद में नींद आती है। मुझे पता है मेरी गुड़िया रानी, इसलिए मैं तुझे खुद से कभी अलग नहीं होने दूंगी, हमेशा तेरे साथ रहूंगी। जो सीखा है वो सब करूंगी। लेकिन तू उसकी चिंता मत कर, तू सो जा। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ सोनू बेटा, बोलो क्या हुआ? लेकिन उसके लिए पहले आपको वादा करना होगा कि मैं जो आपसे मांगूंगी वो आप करेंगे। सोनू बेटा, आपके साथ ये अश्लील हरकत किसने की, जानते हो? बताओ, कुछ तो पता होगा ना उसके बारे में तुम्हें। मैम, ये रही दोनों बच्चियों की टेस्ट रिपोर्ट्स। ये लीजिए सर, दोनों बच्चियों की टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई हैं। आपका शक बिल्कुल सही था सर, दोनों बच्चियों के साथ लगातार शारीरिक शोषण हो रहा था पिछले कुछ दिनों से। इतनी छोटी बच्चियों के साथ ऐसी घिनौनी हरकत, कहीं उसके पिता ने? अब वो तो हम नहीं जानते सर। अच्छा डॉक्टर, सोनू ने कुछ बताया किसने किया ये? नहीं सर, वो किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रही है, चाहे प्यार से पूछो या सख्ती से। वो सिर्फ पत्थर की तरह बिना हिले बैठी रहती है। अभिजीत सर, सोनू और गुड़िया के घर की एक बार फिर से तलाशी लो और इस बार एक एक चीज ध्यान से चेक करो, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। इन दोनों मासूम बच्चियों के साथ जो अत्याचार हुआ है उसका कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। भले इस वक्त सोनू हमें कुछ नहीं बता रही है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो घर जरूर कुछ बताएगा। सर, सर क्या ये खोल के देखो। जी। सर ये तो लड़की के कपड़े। एक काम करो, इसे फॉरेंसिक में जांच के लिए भेजो। ओके सर। सर उन कपड़ों की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। सर कपड़ों पे सीमेंट के दाग मिले। क्या? तो भाई काम करो, सोनू के घर की लोकेलिटी में जितने भी आदमी हैं सबका डीएनए टेस्ट कराओ। सर सबका? हाँ सर उस लोकेलिटी में तो 2000 से ज्यादा आदमी होंगे। आई डोंट केयर, चाहे 2000 है या 20,000, मासूम बच्चों के अपराधियों को हम पकड़ कर ही रहेंगे। ओके सर। एक रिहायशी इलाके में 2000 से भी ज्यादा आदमियों के डीएनए टेस्ट की परमिशन लेना पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। आखिरकार पुलिस को वो परमिशन मिल भी गई, लेकिन 2000 से भी ज्यादा मर्दों का डीएनए टेस्ट लेना पुलिस के लिए पहाड़ जैसा जटिल काम बन गया था। लेकिन पुलिस अपनी पूरी ताकत लगाकर इस काम को पूरा करने में जुट गई। जो इस केस में सामने आ रहा है या आगे चलकर नजर आने वाला है, वो सब हमारी सोच से बहुत परे है। अरे हम क्यों कराए डीएनए टेस्ट? ये कोई तरीका है क्या? चल बताते, चल। कुछ नहीं कहता। बस मैंने कुछ नहीं कहता।
साहब छोड़ दो साहब। चुप, सच सच बोलो, तुम दोनों ने किया ये? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया साहब। कपड़ों पे मिले सैंपल तुम लोगों के डीएनए से मैच हुए हैं। अब तुम लोग बच नहीं सकते। साहब कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। तो तुम दोनों ने नहीं किया? नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया साहब। ठीक है सुभाष, सच बता दो साहब। अच्छा साहब, मैं था साहब, मैं और मेरा बेटा गया था सर नंदू के घर, लेकिन ऐसा करेंगे ये कभी नहीं सोचा सर। ये ऑफर उसी ने दिया था सर। तुम मेरी मदद करोगे? मेरी बच्चियां भूखी है, मेरे पास राशन के पैसे भी नहीं है। राशन थोड़ा उधार दे दे, मैं 1-2 दिन में लौटा दूंगी। हाँ देख इंदु, न तो तेरी आर्थिक स्थिति कभी सुधरेगी और न तू राशन के पैसे कभी दे पाएगी। तुम्हें किस उम्मीद पर तुझे उधार राशन दे दूं? उधार नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, तू जो कहेगा मैं वो करूंगी, पर मुझे राशन दे दे। अरे नहीं नहीं, अब और पैसा नहीं दूंगा। अभी पिछले दिनों तो दिया तुझे पैसे। वो सारे कर्जे वाले को दे दिए, कुछ और पैसे मिल जाते तो अच्छा होता, मुझे बहुत जरूरत है। वो मेरी बेटी सोनू है ना, वो सनी को भी खुश रखेगी। हाँ ये सब सिर्फ मैंने अपनी छोटी बहन गुड़िया को बचाने के लिए किया था। वो ये सब नहीं सह पाती और मैं उसे कुछ कैसे होने दे सकती थी, इसीलिए मैंने सबसे झूठ बोला कि गुड़िया माँ के साथ चली गई है। लेकिन मम्मी पापा के जाने के बाद भी वो लोग बार बार आते रहते थे और इसी कारण से मैंने गुड़िया को अलमारी में छुपा दी। गुड़िया, सर ये तो साबित हो गया कि उन 3 लोगों ने ही लगातार इन बच्चियों का शोषण किया था और इन बच्चियों की मां इंदु ने ही इन्हें देह व्यापार में धकेला था और इसीलिए सोनू अपनी मां से नफरत करने लगी। लेकिन एक गुत्थी अभी भी अनसुलझी है। इन दोनों मासूम बच्चियों की मां इंदु आखिर है कहां? सर हो न हो इन बच्चियों को अपनी मां के बारे में पता है। एक काम करो, इस बार ना उन दोनों बच्चियों से अलग अलग पूछताछ करो। पहले सोनू से बात करो, देखो कुछ बोलती है कि नहीं। ठीक है सर। देखो सोनू, अब छिपाने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ सब सच सच बता दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे बेटा। सर हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो लड़की अभी अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं, और जिस तरीके से वो चुप है ना, इससे तो यही लगता है कि उसे इंदु के बारे में सब पता है। सुभाष, उस लड़की ने शुरू से लेकर अब तक एक बार भी अपना मुंह नहीं खोला है। हम उससे कितना भी क्यों ना पूछ रहे हैं, वो कुछ नहीं बोलेगी। This is what the pattern suggests. We are simply hitting against the wall. जिस उम्र में बच्चों को सिर्फ यही फिक्र होती है कि आज किस खिलौने के साथ खेले, कौन से कपड़े पहने, आज मम्मी पापा के साथ कहाँ घूमने जाए, उस कच्ची उम्र में सोनू वो बोझ उठा रही थी जो बोझ शायद बड़े बड़े कभी नहीं उठा सकते। क्या सोनू अभी भी झूठ बोल रही है या फिर वो खामोश है? जरा सोचिए, वो राज कितना भयानक होगा जिसका बोझ
मासूम सोनू अपने कंधों पर लिए घूम रही है। पुलिस को लग रहा था कहीं सोनू की माँ के साथ कोई घटना तो नहीं घटी है, और सोनू सिर्फ इसलिए चुप है क्योंकि वो उसकी गवाह है और वो डरी हुई है। एक और चौंकाने वाली थ्योरी ये भी थी, कहीं सोनू ने खुद अपनी माँ के साथ कुछ गलत तो नहीं किया था। अरे ऐसे कैसे गायब हो गई? हाँ, ये दूसरी बार हो रहा है। तुम लोगों से एक बच्ची नहीं संभाली जा सकती। एक काम करो, यहाँ अंदर और बाहर कंपाउंड में जितने भी सीसीटीवी है सब चेक करवाओ, पता करो ये लड़की आखिर गई कहाँ। जी सर। आवाज बंद कर। आवाज बंद कर। जब गला ना यही कर दो। बंद कर आवाज। ये देखिए सर, सीसीटीवी फुटेज में ये आदमी सोनू को कार में ले जाते हुए दिख रहा है। तुमने इस कार का नंबर निकाला? जी सर। सुभाष सर, तुरंत इस नंबर से इसके ओनर का पता करो, इससे पहले ये गाड़ी हमारी पहुंच से बहुत दूर निकल जाए। हमें इसे पकड़ना होगा। ओके सर। ये लो तुम्हारे पैसे, और सुनो, इस लड़की की लाश किसी को मिलनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल शांत रहे। सर, इस कार के ओनर का पता चल गया है। कौन है वो? सर, ये कार सोनू के पड़ोसी संजय की है। मैंने कुछ नहीं किया सर। सर, मैं नहीं जानता सोनू को किसने किडनैप किया। मैं तो आप लोगों की नजरों के सामने उस जेल में बंद हूँ। सही बात। अरे तुम लोग इसका विश्वास क्यों नहीं करते? ये यहाँ हमारे लॉकअप में बंद है, हमारी नजरों के सामने है, भला ये किडनैप कैसे कर सकता है? क्यों? सर, नहीं किया सर। लेकिन किडनैप करवा तो सकता है ना तू? नहीं सर, मैंने नहीं किया सर। चुप। सुभाष, ये वीडियो देख और देख के बता कि तू इस आदमी को कैसे जानता है। सर मैं इसको नहीं जानता, मैंने इसको कभी नहीं देखा है। सर, मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। एपीवी जारी करने के बाद भी अब तक ना तो उस गाड़ी की लोकेशन पता चल पाई है और ना ही सोनू को किडनैप करने वाले आदमी की शिनाख्त हो पाई है। सर, आपसे कोई मिलना चाहता है। हाँ सर, गुड़िया ने बातों ही बातों में ऐसा कुछ कहा जो मुझे आपको बताना बहुत जरूरी है। मैं और दीदी वहाँ पीछे वाली गली में मंदिर के पास जाते थे छुपन छुपाई खेलने, पर कुछ दिनों बाद दीदी ने मेरे को वहाँ ले जाना बंद कर दिया। सर, अब ठीक है? लेके चलो इन्हें। अरे मम्मी, इधर आओ ना, आपको कुछ दिखाना है। मैंने और गुड़िया ने क्या देखा। आओ। क्या दिखाना चाहती है? क्या है इतने अंधेरे में? अंदर तो वो देखो, क्या है उधर। अरे सोनू क्या कर रही है तू? दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अरे सोनू, दरवाजा खोलना। क्यों बंद किया? देख, मैं बाहर आके बहुत मारूंगी। सोनू, मैं क्या करती? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, ये करना मेरी मजबूरी थी। बहुत होशियार समझता है खुद को। बोल, कब देगा मेरे पैसे? मैं कल तक सारे पैसे लौटा दूंगा। कल तक नहीं, आज और अभी चाहिए मुझे मेरे पैसे, और अगर नहीं दिए ना तो यही ठोकूंगा तेरे को। भाई, ऐसे क्यों बात कर रहे हो तुम लोग? मैं तुम दोनों के सारे पैसे कल तक लौटा दूं, पक्का लौटा दूं। अगर कल तक मुझे मेरा पैसा नहीं मिला, सारे कर्जे का भुगतान
तेरी बीवी से करूंगा। आई बात समझ में? सुनो तो। क्या सोचा तुमने? यह सब मक्कारी करते रहोगे? कहां से लाओगे इतने पैसे, वो भी एक दिन में? अगर कल उसके पैसे लौटाए नहीं ना तो सुना ना उसने क्या कहा? कुछ नहीं होगा, वो लोग ऐसे ही बात करते हैं। तू जा काम कर अंदर, मैं अभी आता हूं। दुनिया में कितनी औरतें हैं जो पैसों की तंगी में जीती हैं, भीख मांगती हैं, लेकिन तुम्हारी तरह अपनी बेटियों को देह व्यापार के आग में नहीं धकेलती। हिंदू, तुमने जो किया है उसके लिए कितने भी आंसू बहा लो, इसका कोई मतलब नहीं है। दुनिया की कोई भी मजबूरी इस अपराध को जायज नहीं ठहरा सकती, पर एक मां होकर तुमने दुनिया का सबसे घिनौना अपराध किया। तो आपकी कार कहाँ है? सर कार तो 2 दिन पहले चोरी हो गई थी। अच्छा, चोरी हो गई। संजय ने तो बताया कि उसकी एक चाबी आपके पास रहती है। हाँ, चाबी घर पे ही रहती है, लेकिन चोर ने घर से चाबी चुराकर कार की चोरी कर ली। सर हमारे पास गवाह है जिन्होंने तुम्हें उस कार में घर से बाहर जाते हुए देखा, लेकिन जब तुम वापस आई तो कार नहीं थी। सोनू कहाँ है, बता दो हमें। तुम्हारे पति और बेटे ने पहले ही उस बेचारी का बहुत शोषण किया है। देखो, अगर तुमने नहीं बताया ना तो लक्ष्मी, सर मैं सब कुछ सच सच बताती हूँ आपको। सब उस लड़की की वजह से हुआ है, उस सोनू की वजह से। उसने तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तो सिर्फ अपने पति और बेटे को बचाना चाहती थी। सोनू के मरने के बाद ना कोई सबूत होता और ना कोई गवाह, मेरे पति और बेटे दोनों बच जाते। फिर मैंने अपने भाई के साथ मिलकर सोनू को अगवा किया, उसे कुछ पैसे देकर उसे मारकर उसकी लाश ठिकाने लगाने को कहा। बस सर, और कुछ नहीं किया। और कुछ नहीं किया है? हाँ, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे पति और बेटे ने उस बेचारी सोनू के साथ क्या किया है। तुमने उन दोनों को बचाने का उससे भी बड़ा अपराध किया। जानते हो, तुम जैसे लोग अपराधियों से भी बड़ा अपराध करते हैं, जो एक अपराध को छुपाने के लिए उससे भी बड़ा अपराध करने से नहीं हिचकिचाते। शर्म आती है तुम जैसी औरत पर मुझे। सूरज, कंट्रोल रूम में फोन करके गाड़ी की लोकेशन पता करो। लड़की को जिंदा करेगा, चल तेरा जनाजा निकालते हैं, चल। गुड़िया, दीदी आप आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अरे हाँ बाबा, कहा था ना तुझसे कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। परेशानियों से हारकर सोनू और गुड़िया के माता पिता ने अपनी बच्चियों को नरक में ढकेल दिया। पुलिस ने सोनू और गुड़िया को तो बचा लिया,
लेकिन उन दोनों ने जो कुछ भी झेला उसका उनकी मानसिकता पर क्या असर पड़ेगा ये कोई नहीं बता सकता है। बच्चे कच्चे मिट्टी के घड़े की तरह होते हैं। हमारी एक गलती और उनका बचपन टूटकर बिखर सकता है। इसीलिए उनके आज को सुरक्षित रखना और उनके भविष्य को सुंदर बनाने का दायित्व हमारा है। आइए आज मैं, आप, हम सब मिलकर ये प्रण लेते हैं कि अपने परिवार या अपने आसपास के मासूम बच्चों के साथ हम कुछ गलत नहीं होने देंगे। क्या पता हमारी ये कोशिश किसी मासूम बच्चे की जिंदगी बचा सके। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है।